गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। 18 अप्रैल को आई थिंक 18 अप्रैल ही डेट है एनडीए की एग्ज़ाम की। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। हम आज आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आए हैं इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, जो आपके एनसीईआरटी बुक की अगर मैं बात करता हूं तो 7.4 एक्सरसाइज जो है उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। जो फॉर्म है वो है dx बाई ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, यानी कि आपका डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका एकेडमिक मेथड यानी बुकिश मेथड देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम बुकिश मेथड से किस तरीके से करते हैं और ये हमारा कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, और फिर हम अपने कंपटीशन लेवल पर चलेंगे। आपके कंपटीशन को क्लियर कराने के लिए जो हम शॉर्ट ट्रिक लेके आते हैं फिर हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक अपने बुकिश मेथड से करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो बेसिकली आप इसमें करते क्या है, आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। पहला स्टेप, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, उसके बाद में फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं, फिर आप अपनी आइडेंटिटी लगाते हैं। उसमें आइडेंटिटी आपकी dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c, या dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यूज़ करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको 7 से 8 फॉर्मूले दिए गए हैं, जिसमें आपकी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की भी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी दी हुई है, उसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की भी आइडेंटिटी दी हुई है। तो वो 6 से 7 फॉर्मूले आप उस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। तो आज हम इस तरीके के क्वेश्चन को, इस वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से बताएंगे, आपके बुकिश मेथड से भी बताएंगे और आपके एकेडमिक मेथड से भी, आपके कंपटीशन की शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे। तो उससे आपके दोनों जो मोटो हैं वो हल हो जाएंगे, जो दोनों टारगेट हैं वो आपके अचीव हो जाएंगे। आप कंपटीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप अपने एकेडमिक में भी, यानी जो 12th के एग्जाम आपके आएंगे टर्म 2 के, उसमें भी आप अच्छा उसमें परफॉर्म करेंगे और अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल से लेके करता हूँ, आपको ईजी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन ले लिया, दिस इज dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए मैं करता क्या हूँ इसमें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का सबसे पहले मैं कोफिशिएंट देखता हूँ कि वो 1 है क्या। अगर वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो मैं उसको 1 नहीं बनाता हूँ, ये ऑलरेडी 1 है तो मैं अब इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाता हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बेटा आप सभी को आता है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीख लीजिए कि 4x का, यानी जो x का कोफिशिएंट है हम उसका आधा करेंगे और उतने का स्क्वायर प्लस कर देंगे और उतने का स्क्वायर उसमें माइनस कर देंगे। तो इसका आधा, अगर मैं 4 का आधा करूंगा तो 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए, जो जोड़ा है, जिसका स्क्वायर जोड़ा है, उसको मैं x के साथ में लिख दूंगा और ये एक साथ में 13 माइनस 4, इसका स्क्वायर खोल दूंगा मैं। अब देखिए क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ax। अब ये क्या बन गया हमारा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 13 में से 4 गए, 9 बचे, तो ये बन गया आपका 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 बाई ए tan इनवर्स x प्लस 2 बाई 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, केवल एक्स स्क्वायर के सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम एक्स के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर जोड़ देंगे और आधे का स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे 4 का स्क्वायर है,
4 आधे का स्क्वायर, यानी 4 का आधा होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हम उसमें जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे। जो हमने जोड़ा है उसको साथ में लाएंगे एक्स स्क्वायर के साथ में, फिर चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ax, ये हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यहां तक का क्लियर हो गया, डन। चल अब देखिए, ये तो आपका एक इजी क्वेश्चन था जिसमें ऑलरेडी आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 दिया हुआ था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 1 दिया हुआ था। लेकिन अगर दूसरे तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, मैं ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 ऑलरेडी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, यानी मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर 4x बाई 4, दिस इज 3/4। क्लियर है, यहाँ से ये कट गया, क्या बच गया 4 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3/4। अब क्या स्टेप है मेरा, x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ देंगे और हाफ का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। अब देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये और ये तीनों एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 3/4 माइनस 1/4 हो गया। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर, यानी x प्लस 1/2 का स्क्वायर। देखिए 3 माइनस में 1, डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए या डायरेक्ट घटा दीजिए। अगर प्लस का निशान है तो जुड़ जाएंगे और माइनस का निशान है तो घट जाएंगे। 3 माइनस 1 2 हो गया, 2/4, यानी कि 1/2 को हम इसको 2/4 1/2 हो गया, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का स्क्वायर। अब 4 1/a, क्लियर, 1/a, दिस इज 2/4 1/2, तो 1/√2 हो गया, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। क्लियर है, देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 2√2 tan इनवर्स 2x प्लस में 1/2 1/√2 c, दिस 2√2 tan इनवर्स 2x प्लस में 1√2 प्लस c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, बिल्कुल इजी। हमने इसको बुकिश मेथड से किया, आपने देखा कि हमने कहीं भी पेन नहीं रोका, लेकिन फिर भी हमारे 3 से 4 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगे हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको आपके बुकिश मेथड से, यानी जो आपका एनसीईआरटी का जो मेथड है, जो आप 12th के एग्जाम में यूज करेंगे, उससे मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक पे, और जब देखते हैं कितना टाइम इसमें लगता है, ठीक है। तो देखिए, अब शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए अब हम शॉर्ट ट्रिक का सेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो का। तो अगर ये आपको दिया हुआ है तो आप डी निकालिए। डी हम सभी जानते हैं, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मेरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ दो केस बनेंगे, क्या पहला केस क्या है, इफ d इज इक्वल टू 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, देन इंटीग्रेशन क्या हो, पहले मैं आपको d इज ग्रेटर देन, इफ d इज ग्रेटर देन 0, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1/√d log मिनिमम फैक्टर
डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फैक्टर प्लस सी। ये मेरा पहला केस है। अगर d 0 से बड़ा है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन यानी 1 बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 1 बाई अंडर रूट डी log मिनिमम फैक्टर डिवाइडेड बाई मैक्सिमम फैक्टर प्लस सी। इफ d is less than 0, then integration 2 by under root minus d, 2 by under root minus d इस वजह से किया क्योंकि अगर माइनस का माइनस में d आएगा, अगर 0 से छोटा है तो वहां पर फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इसलिए माइनस d। ये ध्यान में रखना। tan इनवर्स d by dx ऑफ डिनोमिनेटर बाई ये दो केस हो गए आपके, इनको नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में और बस फिर एक लाइन में क्वेश्चन कीजिए। 1 से 2 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 सेकंड पे जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे 3 सेकंड पे भी वो क्वेश्चन आप करने लगेंगे। तो पहली ट्रिक क्या है? इफ d is greater than 0, then integration of the function which is 1 by quadratic equation is 1 by under root d log minimum factor modulus of minimum factor यानी x minus a हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x minus b, इफ x minus a और x minus b अगर मेरे दो फैक्टर हैं तो x minus a को मैं 0 रखूंगा, वहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। x माइनस बी को 0 रख के मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। जो मिनिमम होगी उसको मैं एज ए न्यूमरेटर रखूंगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं एज ए डिनोमिनेटर रखूंगा और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। दोनों कंडीशन पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ये मैंने आपको बुकिश मेथड से भी किया है और अब आपको शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाते हैं। दिस क्वेश्चन, तो यहां पर d निकालिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर 16, 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13। ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, यानी मेरा सेकंड वाला केस लगेगा। 3 4 जा 52, तो 16 माइनस 52, दिस गिव्स माइनस 36, दिस गिव्स माइनस 36। फॉर्मूला लगाइए, 2 बाई अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 36, tan इनवर्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2x प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 36 प्लस c, दिस गिव्स 2 बाई 6 tan इनवर्स 2x प्लस में 4 बाई 6 प्लस c, 1 बाई 3 tan इनवर्स x प्लस 2 बाई 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। कितनी जल्दी आ गया, कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की ही जरूरत नहीं पड़ी। आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की ही जरूरत नहीं पड़ी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने के लिए, और इससे ज़्यादा क्या लोगे? फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, बड़ी कैलकुलेशन होगी, बड़ा क्वेश्चन करेंगे, लेंथी प्रोसेस से करेंगे तो वहाँ पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई साइन मिस्टेक करेंगे। लेकिन जब कैलकुलेशन छोटी होती है तो उस सिचुएशन में आपकी जो मिस्टेक करने की जो परसेंटेज है वो खत्म हो जाती है, एक्यूरेसी 100% हो जाती है। और फॉर्मूला तो आप इंटीग्रेशन के सबसे बड़ी बात देखिए, आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं पे भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। द बेस्ट मेथड कंपटीशन के लिए, द बेस्ट मेथड आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारा हो गया, नोट कर लीजिए, ट्रिक भी नोट कीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नोट कीजिए और क्वेश्चन को बार बार कीजिए, बार बार हमारी वीडियो देखिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। भाई उधर स्टेटमेंट देखनी पड़ती है, कहां से देखूंगा नहीं तो। देखिए अब देखो क्या क्या करना पड़ेगा। पहले 9 को कॉमन लेंगे, फिर हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ेंगे, घटाएंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालिए, माइनस 12 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 8, 144 माइनस 4 9 जा 36 मल्टीप्लाई बाई 8, 288। बिल्कुल सही थे आप, हम ही गलत थे।
हो गया? यानी आप वीडियो पूरे ध्यान से देख रहे हैं, लगे रहिए, यही कंपटीशन क्लियर कराएगी। लगे रहना है, इसी तरीके से लगे रहना है पूरी तरीके से। 2 बाई माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स, अरे 2 मिनट में कर सकते हो, 18x माइनस 12, क्लियर? 2 बाई 12 tan इनवर्स 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस c, अरे 6 कॉमन आ जाएगा, कर दीजिए फटाक से। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए अपनी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। किया कहीं पे इंटीग्रेशन का यूज? लगे रहिए, देखते रहिए, जुड़ते रहिए और जोड़ते भी रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ना शेयर करना भूलिए, और ना ही लाइक करना भूलिए। क्या करेंगे? डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, 4 प्लस 4 4 जा 16, यानी आपका आ गया 20। पहुंच जाइए, ठीक है? अब देखिए, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। क्या था क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला? एक माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस 20 बाई 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 2, तो क्या हो गया? -1 प्लस में रूट 5 और -1 माइनस रूट 5, ठीक है? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। तो 2 वैल्यू बनेंगी आपकी, x प्लस में 1 माइनस रूट 5 और x प्लस में 1 प्लस में रूट 5। ये बन गई आपकी 2 वैल्यू। तो देखिए, इसमें मिनिमम कौन सी होगी? ये वाली होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे सभी प्लस हो रहे हैं। क्लियर है? तो मिनिमम ये हो गई। तो ठीक है, अपने फॉर्मूले पे पहुंचते हैं हम। 1 बाई अंडर रूट डी log मिनिमम मैक्सिमम, आप इसको 1 बाई 2 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। कौन कौन से? dx बाई 1 बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और dx बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूलों में प्लस और माइनस का डिफरेंस है, एक में न्यूमरेटर प्लस में है और एक में डिनोमिनेटर माइनस में है, और दूसरा इसका उल्टा है। क्लियर है? तो वहां पे अगर कंफ्यूजन हो गया तो भाई साहब क्वेश्चन गया, क्वेश्चन नहीं गया, नंबर भी गया और चांस भी गया क्लियर करने का। तो इस मेथड में ना कभी इंटीग्रेशन लगाया है, केवल अपना एक फॉर्मूला देखा है, पहले डी निकाला, ये 10वीं का काम है, आप यहाँ से कर सकते हैं। छोटी बड़ी वैल्यू हमने पता की है, और केवल अपने जो फॉर्मूला है उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो अपना आंसर आ गया है। आई होप आपको ये दोनों जो ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन की, इंटीग्रेशन के टाइप के क्वेश्चन की, ये क्लियर हो गई होंगी। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।